गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें माँ और बेटा रहते थे। बेटा अर्जुन और उसकी माँ सुनीता। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनका सपना था कि वे कभी न कभी खुशहाल जीवन जी सकें। यह उनके जीवन की एक कठिन यात्रा थी, क्योंकि जब अर्जुन छोटा था उसके पिता का निधन हो गया था। यह समय उनके लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे को हर स्थिति में एक अच्छा इंसान बनाने का सपना देखा और उसकी परवरिश पूरी मेहनत से की। सुनीता के पास कोई भी बड़ा साधन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वह दिन रात अपनी मेहनत में लगी रहती थी। वह एक अमीर घर में काम करती थी, जहां वह घर के सारे काम करती, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना और घर के अन्य कामों में मदद करना। सुनीता को यह काम कभी भारी नहीं लगता था, क्योंकि उसका एक ही सपना था, अर्जुन को एक अच्छे इंसान की तरह पालना और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। अर्जुन भी अपनी माँ के संघर्षों को देखकर बड़े हुए थे। वह स्कूल में अच्छे अंक लाता था, लेकिन कभी कभी आर्थिक तंगी के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। फिर भी उसकी माँ उसे हर कदम पर प्रोत्साहित करती थी। सुनीता अर्जुन से कहती, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम जो भी करोगे दिल से करो और एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन की आंखों में उसकी माँ की बातों का असर था, लेकिन दिल में हमेशा एक डर भी था कि क्या वह कभी अपनी माँ के सपनों को पूरा कर पाएगा। एक दिन सुनीता की मालकिन ने उसे अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। सुनीता थोड़ी सी खुश हुई, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़ा मौका था। वह अर्जुन से बोली, बेटा, मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी मालकिन का बेटा अपना जन्मदिन मना रहा है, हम भी खुशियां मनाएंगे। अर्जुन थोड़े असहज थे, क्योंकि वह कभी इस तरह के महंगे घरों में नहीं गया था, लेकिन उसने माँ के साथ जाने का निर्णय लिया। वह माँ के साथ पार्टी में गया और पार्टी में एक अलग कमरे में आराम करने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही पार्टी में मालिक के बेटे ने अर्जुन को देखा, वह गुस्से से भर गया। उसने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया और किसी तरह यह असहज स्थिति खत्म हो गई। यह घटना अर्जुन के दिल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गई। वह सोचने लगा कि क्यों उसे इतने गहरे अपमान का सामना करना पड़ा। अगले दिन सुनीता की मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया। वह बोली, तुम अब हमारे यहाँ काम नहीं कर सकती हो, तुमसे कोई काम नहीं होगा। सुनीता के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी उम्मीद को जीवित रखा। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, जीवन में कभी हार मत मानो, मेहनत से ही सफलता मिलती है और आज हमें एक और अवसर मिलेगा। सुनीता ने फिर से नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि क्यों न कुछ नया किया जाए। उसने गोलगप्पे का ठेला लगाने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उसके पास कोई पूंजी नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष की भावना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। पहले दिन कुछ भी नहीं बिका, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। दूसरे दिन उसने और भी ज्यादा मेहनत की और वही गोलगप्पे तैयार किए जो उसके दिल में थे। उसकी मेहनत रंग लाई जब एक ग्राहक आया और उसने गोलगप्पे खाए। वह ग्राहक सुनीता से बोला, बहन, यह तो बहुत अच्छा है, तुम्हें इसे बढ़ाना चाहिए। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। यह कहानी फिर वहीं से शुरू होती है, जहां सुनीता ने हर रोज अपने ठेले पर खड़ा होकर अपनी मेहनत से न सिर्फ गोलगप्पे बेचे, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा करना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक ग्राहक आने लगे। फिर वह ग्राहक अगली बार दोस्तों के साथ आया और उसने सुनीता के गोलगप्पे को और अधिक पसंद किया। जल्द ही सुनीता की दुकान का नाम गांव में प्रसिद्ध होने लगा। अब वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। उसकी दुकान के पास हर समय भीड़ रहती। लोग दूर दूर से गोलगप्पे खाने आते थे और सुनीता को फिर से एक नई पहचान मिलने लगी थी। कई महीने बाद सुनीता की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखो, आज हमने अपना सपना पूरा किया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम हमेशा मेरी प्रेरणा रही हो। अब सुनीता और अर्जुन का जीवन बदल चुका था। एक दिन सुनीता ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो कभी हार मत मानो। अगर हम मेहनत करेंगे और विश्वास रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
अर्जुन ने कहा, माँ, तुमने जो भी किया सब मेरे लिए एक सबक था। अब मैं जानता हूँ कि अगर दिल से कुछ किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी यही सिखाती है कि अगर हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां हम अपनी सफलता का स्वाद चख सकते हैं।